दिसंबर तक बांसी और हिरण्यवती नदी का होगा पुनरुद्धार। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षक तथा शिक्षा मित्र किए जा रहे हैं प्रशिक्षित। चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद, 3 वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में। वाहन चेकिंग अभियान में 42 वाहनों का कटा चालान, 2 वाहन थाने में निरुद्ध। जिला कृषि अधिकारी ने कहा, जनपद में पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के उर्वरक हैं उपलब्ध। धर्म परिवर्तन कराने के लिए अपहरण कर मदरसे में रखने का आरोप, कार्रवाई की मांग। और हरितालिका तीज मंगलवार को। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थिति में सोमवार को जनपद के बांसी नदी तथा हिरण्यवती नदी के पुनरुद्धार हेतु एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ की गई। पौराणिक बांसी नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बैठक के दौरान बांसी नदी की कुल लंबाई 85 किलोमीटर, रेगुलेटर से पिपरा घाट तक के सर्वप्रथम रेवेन्यू टीम के द्वारा चिन्हांकन किए जाने का निर्देश अपर जिलाधिकारी को दिए गए तथा कहीं अवैध कब्जा हो उसे मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने रेवेन्यू संबंधित कार्य हेतु एडीएम वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया कि एक टीम का गठन करते हुए चिन्हांकन संबंधी कार्य तत्काल शुरू कराएं। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि बांसी नदी के उद्धार हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार कर अलग अलग जिम्मेदारी तय करते हुए आगामी 10 दिनों में दोबारा होने वाली बैठक में प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी ने बिंदुवार चर्चा करते हुए कहा कि मजदूर, मशीनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आमजन के सहयोग से ही ये कार्य संभव हो पाएगा। इसके लिए सभी संबंधित अपने स्तर से प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जिनके पास इस कार्य में जो मशीनें हों दे सहयोग करें। डीजल की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने श्रमदान हेतु विभिन्न संगठनों, आमजन से सहयोग हेतु प्रेरित किए जाने पर बल देते हुए प्रभावी कार्रवाई किए जाने का निर्देश संबंधित को दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्रवाइयां पूर्ण होने के पश्चात एक तिथि निर्धारित कर अभियान के रूप में इसे पूर्ण कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड से बांसी नदी में हमेशा पानी बनाए रखने के दृष्टिकोण से विस्तृत चर्चा करते हुए विभिन्न रजवाहों तथा अन्य नदियों से जोड़ने पर विचार विमर्श भी किया। डीएम ने नदी में पानी हमेशा बनाए रखने के प्लान को भी कार्य योजना में शामिल किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मनोयोग, मनोबल, मशीन, मनरेगा, जन सहयोग को मूल मंत्र बनाकर इस नदी को पुनर्जीवित करने में जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, विभिन्न संगठनों तथा आमजन से सहयोग लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने यह कार्य माह दिसंबर तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य भी रखा। उन्होंने कहा कि बांसी नदी एवं हिरण्यवती नदी दोनों के कार्यों हेतु लगभग 1.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी धन की जरूरत पड़ेगी तो व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा, अधिशासी अभियंता सिंचाई, अधिशासी अभियंता बाढ़खंड, डीसी मनरेगा, डीपीआरओ सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत FLN तथा NCERT की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण के 5वें बैच का प्रारंभ सोमवार से पटौना की BRC पर शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण में 100 शिक्षकों तथा शिक्षा मित्रों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में RP सुबोध शुक्ल ने बताया कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आरंभिक स्तर पर भाषा तथा गणित में मजबूती प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ARP अखिलेश सिंह ने बताया कि मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत कक्षाओं में प्रयोग कर शिक्षक छात्रों के मानसिक विकास में सहयोग कर सकेंगे। ARP नित्यानंद मिश्र, ऋषिकेश सिंह ने नवीन पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं परिचय, अकादमिक वर्ष 2025-26 में पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका तथा अन्य शिक्षण अधिगम सामग्रियों के उपयोग की रणनीति, NCERT आधारित नवीन पाठ्यपुस्तकों को समझाने, पाठ्यपुस्तक पर आधारित कार्यपुस्तिका की समग्र समझ, पठन अभ्यास तथा प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास को समझाने, अकादमिक वर्ष 2025-26 के शिक्षक संदर्शिका की समग्र समझ पर विस्तृत चर्चा की। प्रशिक्षण को सर्वप्रथम संस्था की DC सरिता तथा प्रतिमा सक्सेना ने भी संबोधित किया। इस दौरान राजेश भारती, अभिषेक शुक्ल, निधि सिंह, राजेश्वर शुक्ल, नेहा साहू, आशुतोष व्यास, सीमा आर्य, दीप शिखा विश्वकर्मा, अविनाश कुमार पंकज, रीमा यादव आदि लोग मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर।
डॉक्टर संजीव गुलाटी डेंटल केयर, टेढ़े मेढ़े उभरे दांतों का इलाज बेसिस द्वारा, जबड़े का फ्रैक्चर, डेंटल इम्प्लांट्स, कैफ, रूट कनाल ट्रीटमेंट तो मिलिए एक्सपर्ट डॉक्टर शुभा गुलाटी द्वारा मुंह की सभी सर्जरी का ट्रीटमेंट व सभी डेंटल प्रॉब्लम का इलाज। विजिट डॉक्टर संजीव गुलाटी डेंटल केयर, बैंक रोड, गोरखपुर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। जनपद की पटहरवा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए चोरी के 10 मोटरसाइकिल, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी गई है, के साथ 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी तमकुईराज कुशीनगर राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को थाना पटहरवा पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान पटहरवा क्षेत्र से 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों अमरेश गिरी पुत्र श्रीराम गिरी, साकिन कोइंसा खुर्द, थाना कटिया, जनपद गोपालगंज, बिहार, महेश कुमार पुत्र दशरथ शाह, साकिन बनकटा, थाना गोपालपुर, जनपद गोपालगंज, बिहार, जाहिद उर्फ गुच्चक पुत्र साहब हुसैन, साकिन वार्ड नंबर 6, फाजिलनगर, थाना पटहरवा, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। पुलिस ने गिरफ्तारी तथा बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनका संगठित गिरोह है जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देता है। मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त अमरेश गिरी का लंबा आपराधिक इतिहास है और विभिन्न थानों में संगीन धाराओं में लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसी प्रकार अभियुक्त जाहिद उर्फ गुच्चक का आपराधिक इतिहास है और विभिन्न थानों में इसके विरुद्ध 4 से अधिक मुकदमे संगीन धाराओं में पंजीकृत हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा, थाना पटहरवा, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा, चौकी प्रभारी फाजिलनगर, थाना पटहरवा, जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक अनुराग यादव, उप निरीक्षक सच्चिदानंद यादव, थाना पटहरवा, जनपद कुशीनगर तथा अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी बलवंत सिंह के द्वारा स्कूली वाहन, अनाधिकृत रूप से स्कूली बच्चों का परिवहन कर रहे वाहन तथा बस स्टैंड के निकट सवारी भर रहे ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा तथा अन्य वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। यात्री कर अधिकारी के द्वारा कुल 42 वाहनों का चालान करते हुए 2 वाहन थाने में निरुद्ध कराए गए, जिससे 3.84 लाख प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया। स्कूली वाहन, अनाधिकृत रूप से बस स्टैंड के निकट सवारी भर रहे ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा तथा अन्य वाहनों के विरुद्ध 18 वाहनों का चालान तथा 2 वाहन थाने में निरुद्ध हुए। इस प्रकार 1.17 लाख प्रशमन शुल्क अधिरोपित किया गया। यात्री कर अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार के अवैध संचालन के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने एक प्रेस नोट जारी कर जनपद के सभी किसानों को अवगत कराया है कि सभी प्रकार के उर्वरक जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि किसान बंधु आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक की मात्रा क्रय करें तथा संस्तुत की मात्रा में फसलों में प्रयोग करें। पटहरवा थाना क्षेत्र के करमैनी के व्यक्ति ने अपनी लड़की को जबरिया अपहरण कर 11 दिन तक मदरसे में प्रिंसिपल के सहयोग से रखने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने आरोपित मदरसे के प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में लिखा है कि उसकी लड़की को गांव के बाड़ू उर्फ सिराजुद्दीन के द्वारा जबरिया 21 जुलाई की भोर से शौच के दौरान अपहरण कर लिया गया था। उसके विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वह लड़की के अपहरण करके तमकुईराज स्थित एक मदरसे में 11 दिन तक मदरसे के प्रिंसिपल के सहयोग से रखा। प्रिंसिपल तथा आरोपित को द्वारा लगातार लड़की के धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने खोजबीन की तो आरोपित लड़की को तमकुईराज ओवरब्रिज के पास छोड़कर फरार हो गए और मदरसे के प्रिंसिपल के द्वारा अपनी कार से लड़की को लबनिया चौराहे पर छोड़कर पुलिस को सूचित किया गया और स्वयं फरार हो गया। पूरे प्रकरण में मदरसे की प्रिंसिपल की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए मदरसे के प्रिंसिपल के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस वर्ष मंगलवार को हरितालिका तीज व्रतोत्सव है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को करने का विधान है तथा तृतीया द्वितीया से विद्ध न होकर के चतुर्थी से विद्ध हो तो अत्यंत शुद्ध है, क्योंकि द्वितीया तिथि पितरों की तिथि है तथा चतुर्थी पुत्र की मानी गई है। मंगलवार को इस वर्ष तृतीया तिथि दिन में 12:39 तक पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो अत्यंत ही शुभ है। इस वर्ष मंगलवार का दिन हस्त नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। सौम्य योग मिल रहा है। ज्योतिषाचार्य राकेश पांडे ने बताया कि पूजन का समय सायंकाल प्रदोष काल में 6:20 से लेकर 8:41 तक है।
उन्होंने बताया कि निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन करने वाली स्त्रियां सदा सौभाग्यवती बनी रहती हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। दिसंबर तक बांसी और हिरण्यवती नदी का होगा पुनरुद्धार। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा मित्र किए जा रहे हैं प्रशिक्षित। चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद, 3 वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में। वाहन चेकिंग अभियान में 42 वाहनों का कटा चालान, 2 वाहन थाने में निरुद्ध। जिला कृषि अधिकारी ने कहा, जनपद में पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के उर्वरक हैं उपलब्ध। धर्म परिवर्तन कराने के लिए अपहरण कर मदरसे में रखने का आरोप, कार्रवाई की मांग। और हरितालिका तीज व्रत मंगलवार को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।